ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हम तो हैं एक आत्मा, हम चमकता सितारे हैं। शिव बाबा हम बच्चों को पक्का कराते हैं, बच्चे तुम अपने को आत्मा समझो, खुद को भी आत्मा समझो, दूसरे को भी आत्मा देखो, आत्म अभिमानी बनो। आत्मा की स्थिति पक्की होगी, आत्म अभिमानी होंगे तो लड़ाई झगड़ा इन सब से मुक्त हो जाएंगे। जब हम देह अभिमान में आते हैं तभी झगड़ा करते हैं, देह अभिमान में आते हैं तो देहधारी याद आते हैं, देह अभिमान में आते हैं तो मेरा तेरा आता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, आज बाबा बहुत सुंदर पहला पाठ पक्का करा रहे हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो। और सारी मुरली आत्म अभिमानी, आत्म अभिमानी, आत्म अभिमानी बनो। आज 25/7/2020 के साकार महावाक्य शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो यह दूसरे सत्संगों से निराला है कैसे? बाबा जो हम बच्चों को सत्संग कराता है या हम जो बाबा की महावाक्य मुरली सुनते हैं, जो सत्संग करते हैं, वो सबसे निराला है कैसे? सभी समझते हैं ना कैसे है। वहाँ झांझ मजीरा बजाते, यहाँ साइलेंस में रह करके अपने को आत्मा समझ करके शिव बाबा को याद करते और शिव बाबा की मुरली सुनते हैं। और बाबा विशेष कहता है जितना हो सके मौन में रहो, साइलेंस में रहो, अपने को आत्मा समझ करके शिव बाबा को याद करो। तो बाबा ने बहुत सुंदर बताया कि यही एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यहाँ पढ़ाई होती है, एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। दूसरे सत्संगों में ना पढ़ाई होती है और ना ही कोई एम ऑब्जेक्ट होती है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, रूहानी बच्चे सुन रहे हैं। पहले पहले बाप समझाते हैं, जब भी बैठो तो क्या करो, अपने को आत्मा समझकर बैठो, देह नहीं समझो। देह अभिमानी को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है और देही अभिमानियों को ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। ईश्वर को देह है नहीं, वह सदैव आत्म अभिमानी है। तो जैसे वह स्वयं निराकार है वैसे वह हमको भी कहता है, अपने को सदा निराकार आत्मा समझो। वह है सुप्रीम आत्मा, सभी आत्माओं का बाप, परम आत्मा अर्थात ऊंचे ते ऊंचा। मनुष्य जब ऊंचे ते ऊंचे भगवान कहते हैं तो बुद्धि में आता है कि वह निराकार लिंग रूप में है। निराकार लिंग की पूजा भी होती है। वह है परमात्मा, यानी सभी आत्माओं से ऊंच है वह भी आत्मा, परंतु ऊंच आत्मा है। वह जन्म मरण में नहीं आते हैं। शिव बाबा अपना भी परिचय दे रहे हैं और हम आत्माओं को परिचय दे रहे हैं। जैसे बाबा के सामने नए नए बच्चे बैठे हैं और बाबा पहली क्लास पढ़ा रहे हैं, तो बाबा कहते हैं वह जन्म मरण में, शिव बाबा अपना परिचय देते हैं कि मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, बाकी सब पुनर्जन्म लेते हैं और सभी हैं रचना। रचता तो एक ही बाप है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है, मनुष्य सृष्टि भी है सारी रचना। रचता को बाप कहा जाता है, पुरुष को भी रचता कहा जाता है, वो भी रचता है ना। पहले स्त्री को अडॉप्ट करता है, फिर उसके द्वारा बच्चे पैदा करता है। स्त्री को अडॉप्ट करते, फिर उनसे क्रिएट करते हैं, पालना करते हैं, बस विनाश नहीं करते। वह हद का रचता, स्थापना पालना करता, विनाश नहीं करता। शिव बाबा स्थापना भी कराता है, पालना भी कराता है और विनाश भी कराता है। किसके द्वारा? शंकर जी द्वारा। तो बाबा कहते विनाश कोई भी नहीं करते। बेहद का बाप जिसको परम आत्मा कहा जाता है,
जैसे आत्मा का रूप बिंदी है, वैसे ही परम पिता परमात्मा का रूप भी बिंदी है। बाकी इतना बड़ा लिंग जो बनाते हैं वह सब है भक्ति मार्ग में पूजा के कारण। बिंदी की पूजा कैसे हो सकती है? भारत में रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी का शिवलिंग और शालिग्राम बनाकर फिर उनकी पूजा करते हैं। उनको रुद्र यज्ञ कहा जाता है। वास्तव में असली नाम है राजस अश्वमेध है, अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। अब बाप बच्चों को कहते हैं कि क्या करो, अपने को आत्मा समझो, और जो भी सत्संग है उसमें आत्मा या परमात्मा का ज्ञान कोई में भी नहीं है, ना ही दे सकते हैं, ना किसी में है। और बाबा कहते हैं ना कोई दे सकते हैं। वहाँ तो कोई भी एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। तुम बच्चे तो अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो। तुम बच्चे जानते हो आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। शरीर द्वारा पाठ बजाती है। आत्मा तो अशरीरी है ना। कहते भी है ना, अशरीरी आए थे और अशरीरी ही जाना है। शरीर धारण किया, फिर शरीर छोड़कर जाना है। तो यह सब कौन समझाते हैं? शिव बाबा बैठ हम बच्चों को समझाते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं भारत में सतयुग था तो देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था। यह भी भारतवासी नहीं जानते। बाप को जिसने नहीं जाना उसने कुछ भी नहीं जाना। जिसने शिव बाप को नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। इसीलिए बाबा कहते हैं पहले अल्फ को समझो। तो जब अल्फ को समझेंगे तो बेबादशाही तुम्हारी है। प्राचीन ऋषि मुनि भी कहते थे कि हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। रचेता है बेहद का बाप, वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि कहा जाता है शुरू को, मध्य बीच को। आदि है सतयुग जिसको दिन कहा जाता है, फिर मध्य से अंत तक है रात। दिन है सतयुग त्रेता, स्वर्ग है वंडर ऑफ वर्ल्ड। भारत ही स्वर्ग था जिसमें लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। यह भी भारतवासी नहीं जानते हैं। बाप अभी स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम अपने को आत्मा समझो। सब फर्स्ट क्लास आत्मा है। इस समय मनुष्य मात्र सब देह अभिमानी है। इस समय सब देह अभिमानी है। बाप आत्म अभिमानी बनाते हैं। आत्मा क्या चीज है यह भी बाप बतलाते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। भल कहते भी हैं कि भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु वह क्या है, कैसे उसमें पाठ भरा हुआ है, वह कुछ भी नहीं जानते। अभी तुमको बाप ने समझाया है। तुम भारतवासियों को 84 जन्मों का पाठ बजाना होता है। भारत ही ऊंच खंड है। जो भी मनुष्य मात्र हैं उनका यह तीर्थ है। कौन सा? भारत अविनाशी तीर्थ है, अविनाशी खंड है। सर्व की सदगति करने शिव बाबा कहाँ आते हैं? भारत में ही आते हैं। रावण राज्य से लिबरेट कर गाइड बनकर ले जाते हैं। कहाँ आते हैं? वो भी भारत में ही। वहीं से आकर के हमें रावण से छुड़ाकर फिर अपने साथ घर ले जाते हैं। मनुष्य तो ऐसे ही कह देते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। भारत में पहले देवी देवता थे, उन्हों को फिर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। भारत ही सो देवता फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं ना। इस नॉलेज को पूरी रीति समझने में 3 रोज लगते हैं। अभी 7 दिन से बाबा ने 3 दिन कर दिया है। 7 दिन कोई टाइम नहीं दे सकता, तो 3 दिन में अपने को, बाप को, माना आत्मा को, परमात्मा को और ये सृष्टि चक्र को तो समझ सकते हैं ना।
और यह जरूरी है, आगे वो सब भी जरूरी है, पर मुख्य ये 3 बात पक्की हो गई, वरना समझ में आ गई, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, सृष्टि चक्र, तो आगे का सहज हो जाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा 3 दिन में समझ सकते हैं, आगे तो 7 रोज लगते थे, अभी और सहज 3 दिन कर दिया बाबा ने। तो बाबा कहते इस नॉलेज को पूरी तरह समझने में 7 रोज लगते हैं, 3 दिन में भी समझ सकते हैं। पतित बुद्धि को पावन बनाना है। ये लक्ष्मी नारायण पावन दुनिया में राज्य करते थे ना, उन्हों का ही राज्य भारत में था, तो और कोई खंड नहीं था, एक ही राज्य था। भारत कितना साल्वेंट था, हीरे जवाहरों के महल थे। फिर रावण राज्य में क्या बन गए हम, पुजारी बन गए। फिर भक्ति मार्ग में ये मंदिर आदि बनाए हैं। सोमनाथ का मंदिर था ना, एक मंदिर तो कितना, एक मंदिर तो नहीं होगा, यहाँ भी शिव के मंदिर में इतने तो हीरे जवाहरात थे जो मोहम्मद गजनबी ऊंट भर भर कर ले गए। तो सबको मालूम है ना कितना हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ था सोमनाथ का मंदिर, जो मोहम्मद गजनबी कई बार लूट कर ले गया। इतने माल थे, ऊंट तो क्या कोई लाखों ऊंट ले आए तो भी भर ना सके। एक ऊंट की बात नहीं, लाखों ऊंटों पर भर कर गया। सतयुग में सोने हीरा जवाहरों के तो अनेक महल थे। सोचो कितना भरपूर था, कितना किचार धन था, कितने माला माल थे हम। किसने बनाया माला माल? ये सब शिव बाबा ने हम बच्चों को बनाया। कितना इस संगम युग पर बाबा हमको भरपूर करता है। अगर हम अच्छे से पुरुषार्थ करें, अपने पुरुषार्थ में लग जाएं, अपने को आत्मा समझ एक शिव बाबा की याद में मग्न हो जाएं, जो बाबा कहता है वो हम करें, तो बाबा हमको कितना भरपूर करता है। इतना भरपूर किया, इतना माला माल किया कि मोहम्मद गजनबी इतना लूट कर ले गया। फिर से आया है बाबा भरपूर करने के लिए। वह फिर अर्थक्वेक में अंदर चले जाते हैं। रावण की कोई सोने की लंका नहीं होती है। रावण राज्य में तो भारत का ये हाल हो जाता है। 100% ही रिलीजियस, अनराइटियस, इंसॉल्वेंट, पतित, विशेष, ये नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस। कलयुग को इरिलीजियस, अनराइटियस, इंसॉल्वेंट, पतित, विशेष और नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस। भारत शिवालय था जिसको वंडर ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। बहुत थोड़े मनुष्य थे, अभी तो कितने हैं, करोड़ों मनुष्य हैं। विचार करना चाहिए, अभी तुम बच्चों के लिए ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि बाप तुमको पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बना रहे हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर शिव बाबा को पारस बुद्धि बना रहे हैं। बाप मनुष्य से देवता बनने की तुम्हें सुमत देते हैं। बाप की मत के लिए ही कहा जाता है कि तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। कहावत है ना, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। इसका भी अर्थ कोई नहीं जानते। बाप समझाते हैं, मैं ऐसी श्रेष्ठ मत देता हूँ जो तुम देवता बन जाते हो। अब कलयुग पूरा होता है, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, क्योंकि कहते हैं शास्त्रों में लिखा है कलयुग तो अभी बचा है। 40,000 वर्ष पड़े हैं। 84 लाख योनियां समझने के कारण कल्प की आयु भी लंबी चौड़ी कर दी है। वास्तव में है 5,000 वर्ष। पाप समझाते हैं तुम 84 जन्म लेते हो, ना कि 84 लाख। ये राज भी बाबा ने हम बच्चों को दिया है। बेहद का बाप तो इन सभी शास्त्रों आदि को जानते हैं, तब तो कहते हैं कि सब है भक्ति मार्ग के जो आधा कल्प चलते हैं, इससे कोई मुझे नहीं मिलते। यह भी विचार करने की बात है। मिले थे नहीं ना,
बाबा कहते अगर कल्प की आयु लाखों वर्ष दे तो फिर संख्या बहुत होनी चाहिए। कितनी आदमशुमारी होनी चाहिए, जबकि कृष्ण की संख्या 2000 वर्ष में इतनी हो गई। वो तो सबसे बाद में आए, उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। तो बाबा कहते भारत का तो लाखों वर्ष हो तो फिर कितने हो जाए। भारत का शुद्ध धर्म देवी देवता धर्म है, वह चला आना चाहिए, परंतु आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल जाने के कारण कह देते कि हमारा तो हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म तो शिव बाबा ने कहा कोई होता नहीं। भारत कितना ऊंच था, कौन सा धर्म था हमारा, आदि सनातन देवी देवता धर्म। जब भारत ऊंच था, जब भारत नीच हो गया, आत्मा की कलाएं कम हो गई, तो हमने अपने आप को देवता धर्म के बदले क्या कह दिया, हिंदू कह दिया। लेकिन बाबा कहते भारत कितना ऊंच था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो विष्णुपुरी थी, अब है रावणपुरी। वही देवी देवताएं 84 जन्म के बाद क्या बन गए हैं। देवताओं को वाइसलेस समझ, अपने को विशेष समझ उन्हों की पूजा करते हैं। सतयुग में भारत वाइसलेस था, नई दुनिया थी जिसको नया भारत कहते हैं। यह है पुराना भारत। नया भारत क्या था, पुराना भारत क्या है, यह भी कोई नहीं जानता। नई दुनिया में भारत ही नया था, अब पुरानी दुनिया में भारत ही पुराना हो गया है। क्या गति हो गई है। भारत ही स्वर्ग था, अभी नरक है। भारत मोस्ट सॉल्वेंट था, अब भारत ही मोस्ट इंसॉल्वेंट है। सबसे भीख मांग रहे हैं, प्रजा से भी भीख मांग रहे हैं इस समय। तो यह तो समझ की बात है ना। आज के देह अभिमानी मनुष्यों को थोड़ा पैसा मिला तो समझते हैं कि हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। सुख धाम को बिल्कुल जानते ही नहीं हैं। क्यों नहीं जानते, क्योंकि पत्थर बुद्धि हो गए हैं। अब उन्हें पारस बुद्धि बनाने के लिए 7 रोज की भट्टी में बिठाओ। जो पतित हो गई हैं आत्माएं, बाबा कहते पावन बने 7 रोज की भट्टी में, क्योंकि इस समय पतित है ना। अब पतित को तो यहाँ बिठा नहीं सकते, यहाँ पावन ही रह सकते हैं, पतित को अलाउ नहीं कर सकते। कहाँ पर, बाबा के घर में मुतवन। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, जानते हो बाबा हमको ऐसा पुरुषोत्तम बनाते हैं। ये सच्ची सत्य नारायण की कथा है। सत्य बाप तुमको नर से नारायण बनने की राजयोग सिखला रहे हैं। ज्ञान सिर्फ एक बाप के पास है जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। शांति का सागर, पवित्रता का सागर, ये उस एक की ही महिमा है, दूसरे कोई की महिमा हो नहीं सकती। देवताओं की महिमा अलग है, परमपिता परमात्मा शिव बाबा की महिमा अलग है। शिव बाबा की महिमा क्या है, वो ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, माना ओशियन ऑफ पावर है, ओशियन ऑफ लव है, वो सागर है। और देवताओं की महिमा क्या है, वो सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण है। 16 आ गया, माना जहाँ गिनती आ गई वहाँ कम भी हो जाता है, और वो तो ओशियन है, सागर है। तो बाबा कहते देवताओं की और शिव बाबा की महिमा बैठ करके लिखो, दोनों में क्या अंतर है यह भी बताओ। दूसरे कोई की महिमा ऐसी नहीं हो सकती, किसकी, जो शिव बाबा की महिमा है वो किसी और की महिमा नहीं हो सकती। वह है बाप, कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे। अब भगवान कौन ठहरा, अभी भी भारतवासी मनुष्यों को पता नहीं है। कृष्ण भगवानों वाच कह देते हैं, वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। सूर्यवंशी सो चंद्रवंशी सो वैश्यवंशी, मनुष्य हम सो का अर्थ भी समझते नहीं है। उन्होंने तो हम सो का अर्थ क्या कर दिया, आत्मा सो परमात्मा। शिव बाबा ने हमको बताया कि हम आत्मा जो शुद्र आत्मा हो गई, माना संस्कारों से कलाहीन हो गई,
तो शूद्र से शिव बाबा हमको जब ज्ञान देते, तीसरा नेत्र देते, तो हम क्या बन जाते? ब्राह्मण बन जाते। और ब्राह्मण बन करके जब पुरुषार्थ करते हैं तो ब्राह्मण सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र, फिर सो ब्राह्मण। तो यह भी हम सो का शिव बाबा ने हम बच्चों को समझाया है। हम आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, ऐसे बोलते थे पहले। तो कितना रोंग है आत्मा सो परमात्मा कह देना। फिर तो परमात्मा का कोई मतलब, आत्मा का कोई अपना अस्तित्व नहीं। जो आत्मा परमात्मा से निकली है, परमात्मा में समा गई है। कितना बाबा कहते रोंग कर दिया है। अभी तुम बच्चे समझाते हो कि भारत की चढ़ती कला उतरती कला कैसे होती है। यह है ज्ञान और वह सब है भक्ति। सतयुग में सब पावन थे, राजा रानी का राज्य चलता था। वहाँ वजीर भी नहीं होता है, क्योंकि राजा रानी खुद ही मालिक हैं। बाप से वर्षा लिया हुआ है, उनमें अकल है। किसमें? श्री लक्ष्मी श्री नारायण में। लक्ष्मी नारायण को कोई के राय लेने की दरकार नहीं, इसलिए बाबा कहते वहाँ वजीर होते ही नहीं हैं। भारत जैसा पवित्र देश और कोई था ही नहीं। महान पवित्र देश था, नाम ही था स्वर्ग, अभी है नर्क। नर्क से फिर स्वर्ग कौन बनाएगा? बाप ही आकर बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। छोटी मुरली थी आज की, लेकिन विशेष बाबा ने आत्मा का पाठ पक्का कराया। आत्मा का पाठ पक्का कराते कराते अपना भी परिचय दिया। हम सो का भी अर्थ बाबा ने समझाया, और परमात्मा की महिमा और देवताओं की महिमा क्या है वो भी बाबा ने कहा। अच्छे से वर्णन करो और सबको समझाओ कि देवताओं का भी पिता कौन है? परम पिता शिव परमात्मा। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक बाप की सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। एक बाप की सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। इस सुहावने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। सेकंड पॉइंट, 7 रोज की भट्टी में बैठ पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना है। सत्य बाप से सत्य नारायण की सच्ची कथा सुन नर से नारायण बनना है। सत्य बाप से सत्य नारायण की सच्ची कथा सुन नर से नारायण बनना है। वरदान है आज, फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की व अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। तो अब ऐसी सेवा करने का समय है, लेने के साथ देने का समय है। इसलिए अब बाप समान उपकारी बन पुकार सुनकर अपने फरिश्ते रूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ और समस्याओं से थकी हुई आत्माओं की थकावट उतारो। सुना, बहुत अच्छा वरदान दिया बाबा ने। फरिश्ता स्वरूप बनकर के उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ जो थकी हुई हैं, डरी हुई हैं, है ना। अभी तो फरिश्ता बनकर के पहुंचना है ना, और इस समय सब आत्माएं डरी हुई हैं। तो बाबा कहते हैं उनकी जाकर डर निकालो, थकावट दूर करो। आप यह सेवा करो, समस्याओं से उनको मुक्त करो। स्लोगन है, व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं।
कई बच्चे क्या करते, क्या मर्यादाओं को व्यर्थ से, बहुत सुंदर कहा, व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। मर्यादाओं में बेपरवाह बन जाते हैं। बाबा तो अपना ही है ना, और व्यर्थ को अपना साथी बना लेते हैं, व्यर्थ करते रहते हैं, मर्यादाओं से दूर होकर के फिर व्यर्थ में चले जाते हैं, व्यर्थ बातें करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं इससे क्या मिलेगा, व्यर्थ में तो रहना ही नहीं है। व्यर्थ में क्या मिलेगा, बाबा कितने दिन से बोल रहा है व्यर्थ से मुक्त बनो, व्यर्थ से मुक्त बोलो। व्यर्थ में कितनी एनर्जी वेस्ट होती है, व्यर्थ में जाते हैं तो कितनी आत्मिक शक्ति क्षीण होती है, और जो हमारा संकल्प है, जो हमारा लक्ष्य है, उससे भी हम दूर हो जाते हैं। तो अपने लक्ष्य को सामने रखें, एक बाबा दूसरा ना कोई। अब तो बहुत समय नाजुक चल रहा है, नंबर 1 में जाने का पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है, अपनी मेहनत आपे ही करनी है, कोई मेहनत हमें कराए, अब वो समय गया। सच बात है ना, अब अपना मेहनत खुद करें, अब अपने लिए पुरुषार्थ करें, अपने पर ध्यान दें, अपने को अटेंशन दें। जो कोई कुछ करता है वो भोगता है, भोगेगा, हम उसमें क्यों जाएं। हम अपना ध्यान दें, अपने ऊपर। बाबा कहते अपने आप अपना जज बनो, वकील बनो, अपनी पर बैठ क्या कर, राज्य सभा लगाओ, अपने कर्मचारियों से बात करो कि वो सही कार्य कर रहे हैं या नहीं, अटेंशन रखो। ठीक है, आत्म अभिमानी बन बाबा के पास उड़ते चले। ओके, चलो बाबा को याद करते हैं प्यार से, बाबा को थैंक्स करते हैं।
पालना से तुम ही बने हो हमारे पालक। वाह जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक। हुक्म ये हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल